हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने अध्याय को फिर से शुरू करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है। हमने अभी तक इसके अंदर भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था, उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत की स्थिति, यानी कि भारत का स्टैंड क्या था। ठीक है, हमने अभी तक इसमें अपनी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समझ लिया है। ठीक है, साथ ही साथ अंकटाड की जो रिपोर्ट थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हमें भारत के स्टैंड को समझना है। भारत का स्टैंड मतलब भारत की क्या स्थिति थी जब शीत युद्ध का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत का रुख क्या था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो हमारा स्टैंड था, हम उसी को एक तरह से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। भारत ने दो स्तर पर अपना काम करके दिखाया। ठीक है, एक स्तर भारत ने सजग और सचेत रूप से दोनों महाशक्तियों की खेमाबंदी से अलग रहने का फैसला किया। मतलब भारत ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ के। भारत ने खुद को दोनों ही खेमों से अलग रखने का फैसला किया। ठीक है, दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए जो नव स्वतंत्र राज्य थे, मतलब जो उपनिवेश शासन चल रहा था उस समय 1950 के आसपास में, 1960 के 50 से पहले, जो फ्रांस, ब्रिटेन यानी कि यूरोप के देशों ने बाकी अफ्रीका और एशिया के देशों पर कब्जा कर रखा था, उनको अपना उपनिवेश बना रखा था। वह देश जब उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए, वह भारत की तरह उन्होंने आज़ादी हासिल की, तो भारत ने उनको भी इन गुटों में शामिल होने से बचाया। उन्होंने क्या करा, भारत के नेता जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सहारे वह जो देश जो नए नए आज़ाद हो रहे थे, उनको भी सोवियत और अमेरिका के खेमों से अलग रखा। ठीक है, भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की। इस तरह इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत ने इनके बीच में मध्यस्थता की भी भूमिका काफ़ी निभाई थी। भारत ने इनके मतभेदों को कम करने के लिए पूरे प्रयत्न किए, पूरे रूप से प्रयास किए थे। ठीक है, ताकि इन मतभेदों का पूर्णव्यापी युद्ध के रूप में कोई परिणाम ना निकले, इसका कोई भी परिणाम ऐसा ना हो कि पूरे विश्व को एक युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़े। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम्स के अंदर, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है समझना कि पृथकवाद और तटस्थता से क्या मतलब है। ठीक है, और क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकवाद और तटस्थता का पालन करता था। ठीक है, तो पहले गुटनिरपेक्ष का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि तटस्थता और पृथकवाद है क्या। ठीक है, पृथकवाद का क्या अर्थ होता है कि दुनिया में जितने भी मुद्दे हैं उनसे अपने आप को काट के रखना, मतलब दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसी नीति को जो मानते हैं उन्हें पृथकवाद माना जाता है। ठीक है, वह देश जो ऐसी नीति को मानते हैं कि दुनिया से हमारा कोई लेन देन नहीं है, उनको हम पृथकवाद की विचारधारा का पालन करता हुआ मान सकते हैं। अमेरिका 1700 के समय में कुछ इस स्थिति में रहा था। ठीक है, तो पृथकवाद का मतलब विश्व तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को काट देना। जैसे वर्तमान समय में रशिया और यूक्रेन का वॉर है, और अगर हम उसमें कोई दखलंदाजी ना करें, उससे अगर हम कट के रहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन ठीक है कौन गलत है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम पृथकवाद की स्थिति को अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब पृथकवाद है? नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब पृथकवाद नहीं था। पृथकवाद का मतलब होता है अपने आप को दुनिया के सभी मुद्दों से अब अलग कर लेना। लेकिन गुटनिरपेक्ष के नेताओं ने कई बार मध्यस्थता की भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान अनेक देशों से उनके संबंध बने हुए थे। हमने एक उदाहरण में पढ़ा था कि कोरिया संकट के दौरान भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे, उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी कोरिया संकट के दौरान। तो अगर वह पृथकवाद को अपना रहे होते तो वह मध्यस्थता की भूमिका कैसे अदा कर सकते थे। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष पृथकवाद का तो पालन नहीं करता, तो क्या तटस्थता का पालन करता है? तटस्थता का मतलब क्या है कि एक बात मान लीजिए
अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त ए है और आपका कोई दोस्त बी है, होता क्या है, ए और बी में आपकी लड़ाई हो जाए। अब ए भी कहे कि आप मेरा साथ दो और बी भी कहता है कि आप मेरा साथ दो। आप क्या कहोगे कि मैं दोनों का साथ नहीं दूंगा, ठीक है, आपने दोनों को ही साथ देने से मना कर दिया। तो आप इस समय तटस्थता की भूमिका अदा कर रहे हैं, आप तटस्थता का पालन कर रहे हैं, तटस्थता की नीति का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होना, ठीक है, किसी भी युद्ध में अपना योगदान ना देना, इसे कहते हैं तटस्थता, ठीक है। जो देश तटस्थता की नीति का पालन करते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में कोई मदद करें। उनका कोई मतलब नहीं युद्ध से, वो ना तो उसे ख़त्म करने में कोई सहायता देंगे, ना उनकी शुरुआत करने में, ना किसी का साथ देंगे। उनका कोई मतलब नहीं, कि उनको कोई यही नहीं पता युद्ध का मतलब क्या है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। वह युद्ध को ना तो समाप्त करने में कोई साथ देते। ऐसे देश ना तो युद्ध में शामिल होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने का कोई पक्ष रखते। ना तो वो ये कहेंगे कि ये पक्ष सही है, ना ही वो कहेंगे कि दूसरा पक्ष सही है, ना वो किसी को गलत ठहरा सकते। उनका कोई इसमें अंग नहीं आएगा, ठीक है। परंतु गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता की नीति का पालन नहीं किया। इन देशों ने युद्ध को टालने के पूरे प्रयास किए थे, ठीक है। विभिन्न दुश्मन देशों के बीच समझौते कराने के प्रयास किए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान में सभी नेता जो गुटनिरपेक्ष में शामिल थे, उनमें से बहुत सारे नेताओं ने अनेक युद्धों को टालने में अपना योगदान दिया। तो वो तटस्थता की नीति का ही पालन नहीं कर रहे थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब ना ही तटस्थता है और ना ही पृथकवाद है, ठीक है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को समझना, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारा बेस है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपने इसको पूरा समझ लिया है। अब आप आगे के अध्यायों को आसानी से समझ सकेंगे। ये बेस इसलिए है, जब तक आपको शीत युद्ध की कहानी नहीं पता होगी, रशिया यानी कि जो पहले सोवियत संघ था और अमेरिका के बीच के संबंधों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप आगे के चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम इस चैनल पे आपके लिए बाकी वीडियोस भी लाते रहेंगे। अगर आपको बाकी चैप्टरों को डिटेल में एक्सप्लेन करके समझना चाहते हो, आप हमसे चाहते हो कि हम आपको बाकी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करें, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।